हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। तो बैंकिंग, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन हमारी बहुत शानदार चल रही है। 2 चैप्टर मैंने पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड ब्लड रिलेशन। 1 शॉट भी डाले और उसके 2-2 3-3 जो लेक्चर्स हमने पढ़ा वो भी डाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सीक्वेंस वाइज में, अल्फ़ाबेट ए से, ब्लड रिलेशन बी से, एंड नाउ इट्स कोडिंग डिकोडिंग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। डन। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का जो सेगमेंट है वो कैसा होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग, पहले तो इसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसमें क्या है कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक्स में, आप नॉर्मली अपने घर में भी, दोस्तों के बीच भी कई बार उस लैंग्वेज में बात कर लेते हैं जो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है ना। और मैं जब तक लक्ष्मी नगर में वर्किंग था, मेरे कुछ बहुत ही प्रॉक्सिमेट स्टूडेंट थे, मैंने उनकी कंडीशन देखी हुई थी। और चलो खैर, मैं उससे बेहतर एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरा एक स्टूडेंट, वो मेरा एक दोस्त था, नाम था उसका दिगंबर, और हम 10th क्लास में साथ में पढ़ते थे। हम लोगों ने एक वो देखा, पैटर्न देखा था कि जिस दिन भी वो क्लास में आता सुबह सुबह, और वो ये कहता कि आज सच में पढ़ने का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आज तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। जिस दिन भी उसका ये स्टेटमेंट होता, विद इन एन आवर वो और एक मेरी और भी बहुत क्लोज दोस्त थी, वो दोनों नज़र नहीं आते उसके बाद। ये बाकी पूरी दुनिया को तो ये समझ में आता कि वो ये कह रहा है कि हाँ चलो ठीक है, आज अच्छा दिन है, आज पढ़ लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो उनकी कोडिंग थी, वो उनका लैंग्वेज था कि अच्छा ये बोल रहा है तो यहाँ से फिर बाकी तो आप समझदारी हो, होशियारी हो। आप भी अपने लाइफ में कई बार व्हाट्सएप पे, कई बार फ़ोन पे बोला हाँ दोस्त बोलना, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो घर वालों को पता चल रहा होता कहाँ बात हो रही है, उनको भी समझ है इतने, क्योंकि वो ऑलरेडी ये कोड यूज़ करके वहाँ बैठे पड़े हैं। हमें लगता है कि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उनके सामने, ऐसा नहीं है, उनको सब आइडिया रहता है। समझ रहे हैं? तो आजकल पैटर्न बदल रहा है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। खैर चलिए आते हैं सब्जेक्ट पे। तो बेसिकली मतलब ये कि आप जब किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक्चुअल वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे पैटर्न में, और वो जो दूसरा पैटर्न आपका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग। अब उस कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट पैटर्न है इस चैप्टर के अंदर, जो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और आपको पता है कि मैं हमेशा ऐसे ही बताता हूँ, पहले माइंड मैप जनरेट कर लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, लेटर बेस्ड। क्या पढ़ेंगे, लेटर बेस्ड। अब आप कहोगे सर ये लेटर बेस्ड क्या है, तो बेटा लेटर बेस्ड अगर आज के दिन में मैं बैंकिंग के लिए देखूँ तो थोड़ा आउटडेटेड है, कम पूछा जाता है। होता कैसा है, इसमें 3 डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। एक में आपको एडिशन मिल जाएगा, एक में आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, और तीसरे में आपको क्या मिल जाता है, एक्सचेंज। ये क्या होता है पूरे डिटेल्स में आज मैं इसी को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं दूसरे पैटर्न पे, लेटर बेस्ड के बाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक पैटर्न जिसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशनल, TUTI, लो बच गया, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, हेलो, अभी क्लास में हूँ, 8 बजे। क्या बोल रहे, सब ठीक है? हाँ ठीक है ना सर, बेसिक है। तो मैं करता हूँ फिर 8 बजे। हाँ, तो क्या है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे दूंगा, याद आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग वो होता है, यू आर अ गुड, नीचे लिखा होगा काला मापा,
समझ आया, याद आया थोड़ा थोड़ा, वही पैटर्न सब्स्टिट्यूशनल है, पूछा जाता है बैंकिंग में, पूछा जाता है। तीसरा जिसको हम पढ़ेंगे इस नाम के अंदर, कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। कंडीशनल कोडिंग क्या होता है, ये भी समहाउ मैच करता हुआ है, लेकिन आप देखोगे ऊपर कुछ वर्ड्स ऐसा मेंशन कर दिया जाएगा, वर्ड्स कह रहा हूँ मैं, लेटर, उसके नीचे कुछ सिंबल नंबर ऐसा मेंशन कर दिया और फिर कंडीशन लिखा रहता है। एक ऐसा दे देगा कोई वर्ड में लिखा देगा कि फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर इवन नंबर, देन यू हैव टू इंटरचेंज एंड सो ऑन। कंडीशनल कोडिंग थर्ड पैटर्न। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा किसकी, बाइनरी कोडिंग की। वैसे ही अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो मेंस में पूछा जाता रहा है, LIC और NICL का जो पेपर है उसमें तो रेगुलर प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता रहा है, तो ये बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक और पैटर्न बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्या, क्लॉक बेस्ड कोडिंग। ठीक है, यही ख़त्म नहीं होता है, एक और छठा पैटर्न भी है, और छठा पैटर्न इस सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का एक्सटेंडेड है, जिसको मैं फ़िलहाल नाम क्या लिख देता हूँ, न्यू पैटर्न कोडिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसमें भी एक सेंटेंस में लिखा होगा यू आर अ गुड बॉय, लेकिन नीचे जो उसका कोड लिखा होगा ना, उसमें लेटर्स, अल्फ़ाबेट, हैशटैग, सिम्बॉल्स, बहुत सारी चीज़ यूज़ कर दी जाती है, और वो धांसू पैटर्न होता है, वन ऑफ द बेस्ट, नॉट द टफेस्ट, बट अच्छा पैटर्न होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको उसका कोड पता करने के लिए आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि अच्छा इस सेंटेंस में 2 बार हैशटैग है, हैशटैग किस वजह से, कहीं सारे वर्ड में 2 वॉवेल तो नहीं है, 2 कॉन्सोनेंट तो नहीं है, नंबर ऑफ लेटर इक्वल तो नहीं है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली अपने इस कोडिंग डिकोडिंग में हम ये पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ कि ये जो पैटर्न है हमारा, ये अब बैंकिंग सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट आउटडेटेड है, रेयर पूछा जाता है, लेकिन शुरुआत इससे कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी पूछा जाता है तो वो है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद आज हम देखेंगे कौन सा, सब्स्टिट्यूशनल, नेक्स्ट 30 मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करने के लिए जो लेटर्स है उसका प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? लगता है किसी को? अगर लगता है तो गलत है, क्योंकि प्लेस वैल्यू मुझे नहीं लगता इम्पॉर्टेंट है, इतना भारी है जिसके लिए सिफिलोरक्स, इजोटी, उफ बाइला, ये वो ब्ला ब्ला याद किया जाए। नो, याद कर लीजिए उसको अगर करना ही है तो। ठीक है, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम ख़राब भी नहीं करना जा रहा हूँ कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, मैं आपको ये बताऊँ। देख लीजिएगा, अल्फ़ाबेट A to Z है, 26 लेटर है, सबकी अलग अलग पोजीशन है, रिवर्स है, अपोजिट है, एवरीथिंग इज देयर। डन। अच्छा, उस पैटर्न में जो पहला पैटर्न आपको मैंने बताया है लेटर बेस्ड, क्या उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो बेटा यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी ज़रूर, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊँगा इजोटी और सिफिलोरक्स। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी पोजीशनिंग याद करिए, पोजीशनिंग याद करिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, इस लेटर बेस्ड में मैंने आपको अभी अभी बताया बच्चे कि एक आप पढ़ोगे जिसमें मैं आपको पैटर्न बताऊंगा एडिशन वाला, फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि उसमें मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्शन का, और तीसरा मैंने आपको बताया जिसमें बताया कि आप क्या पढ़ोगे, एक्सचेंज वाला। नाउ वी हैव टू सी कि हम कौन सा कर रहे हैं, क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन। सपोज कर लो आपका ही नाम यूज़ कर दिया और आपका नाम है ऐसा, मान लेते हैं ये आपका नाम है, ठीक है, डन। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एडिशन। तो ये जो रोपल है इसका अगर मैं चेंज कर देता हूँ और मैंने R के बदले में यहाँ पर लिख दिया U, फिर लिख दिया Q, फिर लिख दिया, नहीं, मैंने लिख दिया R, उसके बाद लिख दिया S, उसके बाद लिख दिया D, उसके बाद लिख दिया O। अब आप कहोगे सर ये तो वैसे ही पता चल गया, कुछ तो नहीं है इसमें। सच में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर मैंने दूसरा नाम ले लिया, एक नाम लिख दिया किसका, सचिन, ठीक है।
और इसका भी कुछ कोड लिख देते हैं। इसका लिख देते हैं QYAF G और L। आप कहोगे सर ये भी आसान है, क्या ही करा रहे हो, बहुत सिंपल तो है। चलो कोई बात नहीं, एक और लिख देते हैं, एक और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, अजय। डन। और इसमें देखो, इसमें भी कुछ कर देता हूँ मैं। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं ऐसा कर देता हूँ A, फिर C, फिर L और फिर C, ऐसा 3। क्या तीनों एक बार समझ लेंगे? बिल्कुल समझ लेंगे, मुझे पता है आप सारे बहुत होशियार हो। अच्छा देखो, एक तो रैंडम पैटर्न R से चेक करो, तो R से U तक S T U 3+, O से R तक P Q R 3+, P से S तक Q R S 3+। क्या इसको और इजी कर सकते थे? R18, O15, P16, A1, L12, U21, R18, S19, D4 और O15। क्या लग रहा है? 18 से 21 3+, 15 to 18 3+, 16 to 19 3+, 1 to 4 3+। तो ये जो कॉन्सेप्ट है +3 का है, और ये मैंने किसके अंदर आपको बताया? एडिशन, इसीलिए एडिशन बोला। क्या इसमें कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? ऐसा, ये 19 1 3 आप 3 से रिकॉग्नाइज कर लोगे, ये कितना हो जाएगा? 17, ये कितना है? 25, और ये कितना है? 1। अच्छा 19 से 17 -2, 1 से 25 y की तरफ है, तो 1 से z और z से 25 2, और फिर 3 से 1 2 माइनस। यहाँ पे कितना माइनस कर रखा है? 2 माइनस। और इसीलिए इसको किस में बताया मैंने? सब्ट्रैक्शन में। अच्छा अब यहाँ अगर इसकी बात करें तो मुझे, अगर ये a है, ये a है, एडिशन भी नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ये j है 10 और ये 3 है, पैटर्न पता नहीं चल रहा है। ये a है 1 और ये l है 12, पैटर्न नहीं पता चल रहा है। y 25 और c 3, पैटर्न नहीं पता चल रहा है। ना तो एडिशन लग रहा ना सब्ट्रैक्शन लग रहा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पैटर्न है, ये फर्स्ट लेटर में 2+ करके कहाँ रख दिया? लास्ट में। सेकंड में 2+, थर्ड में 2+, थर्ड। समझ आई बात? तो इसीलिए मैंने एक पैटर्न को क्या बोला था? एडिशन, दूसरे पैटर्न को बोला सब्ट्रैक्शन, और तीसरे पैटर्न को बोला क्या? एक्सचेंज। और आई होप आपको इस एग्जाम्पल के बाद और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। ये इतना इजी पैटर्न है। याद रखें कि आज की क्लास बेसिकली उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इनिशिएट कर रहे हैं सिलेबस, जो अभी सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं, बेसिक पैटर्न पढ़ना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो क्लासिकल है अपने प्रिपरेशन में, और मेरे क्वेश्चन लिखते ही उसके दिमाग में यहाँ पे हिट कर जा रहा है। अगर हिट कर रहा है देन यू आर आउटस्टैंडिंग, नहीं कर रहा है तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये रहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सचेंज। अब बात रही कि क्या एडिशन में हर बार ऐसा ही मिलेगा, क्या सब्ट्रैक्शन में हर बार ऐसे ही मिलेगा, क्या एक्सचेंज में हर बार ऐसे ही मिलेगा? तो बेटा आंसर है नहीं। ये जो लेटर बेस्ड के भी 2 पैटर्न मिलेंगे, एक जो बेस्ड होगा किस पर? डायरेक्टली प्लेस वैल्यू पर, और एक जो बेस्ड होगा किस पर? अपोजिट पे। इसका मतलब आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए। अच्छा ये जो 3 नाम है, ये मेरी ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन नाम में से एक है, बहुत बेहतरीन। और ये ऐसा मान लो कि आज मैं जो भी हूँ, मैं जो कर पा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, ठीक ठाक अर्न कर रहा हूँ, और इस कंडीशन में हूँ कि मैं फ्री क्लास देने की कंडीशन में हूँ मैं। इतना कहीं ना कहीं ये 3 जो पर्सन मैंने लिखे हैं, ये एक बड़ा बूस्ट दिया था मेरे लाइफ को 2023 में, और बस लाइफ ही बदल सी गई उसके बाद। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं से बोल देता हूँ, बच्चे देख रहे हैं फिर भी, कि आप तीनों को मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए सॉरी भी इस वे से बोल रहा हूँ, जहाँ नहीं बोलना चाहिए, बट इमोशंस में है तो चलिए बोल देते हैं, इट्स ओके। सो मेरी माफ़ी जो है कबूल करिएगा। चलें,
आते हैं अब उस एडिशन वाले पैटर्न पे। एडिशन वाले पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स का मतलब क्या है? अब सपोज कर लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। मैंने एक क्वेश्चन कैसा लिख दिया, कुछ ले लेते हैं ऐसा, ले लिया एक वर्ड RESEARCH, एक वर्ड ले लिया रिसर्च। अब मैं इसी के 2 कोड लिखने वाला हूँ, 2 कोड लिखूँगा। कैसा? पहले इसको थोड़ा सा मिडिल में ले आते हैं, थोड़ी सी आसानी आ जाएगी। इस रिसर्च को यहाँ कर दिया, समझिएगा बहुत ध्यान से। इस रिसर्च को मैंने यहाँ लिख दिया और इसके 2 कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। एक कोड नीचे लिख देते हैं उसके बाद, ठीक है, एक कोड मैंने ये लिख दिया, ओके। अच्छा, दूसरा कोड एक और मैं लिख रहा हूँ साथ में, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते हुए ही आप भी डिकोड कर लो कि मैंने ये क्या लिखने की कोशिश की है। कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल सा लिख रहा हूँ। दूसरा मैं आपका एक और कोड लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिख दिया कैसा, कुछ ऐसा लिख देते हैं। आर का मैंने लिख दिया IE का मैंने लिख दिया VS का लिख दिया क्या HE का लिख दिया, फिर से VA का लिख दिया Z, R का लिखा I, C का लिख दिया X और H का लिख दिया S। और मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले, जब तक मैं बताऊँ, आप पॉज करो और मैसेज करो कि सर इस वाले को भी मैंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया और इस वाले को भी रिकॉग्नाइज़ कर लिया। अगर आपने कर लिया इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं और आपकी रीच अच्छी जा रही है, समझ रहे हैं। तो चलो, अब ये क्या है, इस R की वैल्यू 18 और इसकी वैल्यू कितनी 21, ठीक है। इस E की वैल्यू कितनी है 5 और F की वैल्यू 6, S 19 और ये 22, E 5 और ये 6, A 1 और ये कितना हो जाएगा 5। कुछ पैटर्न ठीक है क्या? कहीं मिस कर गया मैं? हाँ, प्रोबेबली एक जगह, यस। यहाँ पर ये होना चाहिए बेटा D, इसको सुधार लीजिएगा, कोई इशू नहीं। चलो, अच्छा आप देखो, नंबर से देख लीजिए। 18 + 2 21, 5 + 1 6, 19 + 3 22, उसके बाद फिर 18 + 3 19 + 3, फिर 5 + 1 6, फिर 1 प्लस, अगर इसको 4 कर दे तो ये क्या कर दिया मैंने? इसको कुछ खास तो नहीं किया है, इसे मैंने ऐसा किया है +3 + 1 +3 + 1, ये अभी भी एडिशन वाला कॉन्सेप्ट ही, कुछ खास मैंने नहीं किया है। बस एक चीज़ मैंने चेंज कर दिया है, वो क्या चेंज कर दिया? वो चेंज कर दिया फ्लक्चुएशन। सारे सेम नंबर ऐड नहीं है, 3 + 3 + ऐसा कुछ करके हो सकता है। ये ऐसा भी आ जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +, ऐसा भी हो सकता है 2 + 4 + 8 + ऐसा 16 +, ऐसा कुछ करके कुछ भी रैंडम नंबर लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एडिशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हर बार सेम एडिशन किया जाए। एडिशन का पैटर्न डिफरेंट आ सकता है, इट्स ओके। बात रही ऊपर वाले की। अच्छा, ये 18 और ये 9, ये E और ये 22, ये S और ये H 8, ये E और ये 22, ये A और Z 26। एडिशन में देखें तो ये 9 सब्ट्रैक्शन लग रहा है, ये 5 से 20, कुछ पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या है? न एडिशन दिख रहा है, न सब्ट्रैक्शन, क्या एक्सचेंज है देख लेते हैं। R से S लग रहा है, E से X नहीं लग रहा है कॉन्सेप्ट का। तो जब एडिशन भी नहीं हो, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो, एक्सचेंज भी नहीं हो, तो क्या है? तो है ये आपका वही जो मैंने आपको बोला है, याद कर लेना चाहिए, दैट इज अपोजिट। अपोजिट क्या होता है? A का अपोजिट Z, B का अपोजिट क्या हो जाता है Y, C का अपोजिट क्या है X, D का अपोजिट क्या है W एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या पैटर्न लिख दिया है? मैंने यहाँ पर पैटर्न बता दिया है ये वाला कि R का अपोजिट I, E का V, S का H, E का V। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बता दी कि एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका नॉर्मल रैंडम नंबर का भी हो सकता है, और दूसरा आपका और किसका पैटर्न आ सकता है? अपोजिट का भी पैटर्न आ सकता है। और ये धीरे 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 मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारे का सारा कॉन्सेप्ट जनरेट होता रहे, चलता रहे, ठीक है। अब चलते हैं
आगे की तरफ और थोड़ी सी डिटेलिंग मैं आपको बता देता हूँ एक्सचेंज का। आप बस ये समझ लीजिए कि एक्सचेंज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक्सचेंज में क्या क्या हो सकता है। अच्छा, सपोज कर लो कि मैंने एक वर्ड ले लिया और वो वर्ड है SANDEEP। ठीक है, क्या कोड है इसका? और क्या मैं बताने वाला हूँ एक्सचेंज में, एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं पहला कोड इसको फिर से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि मैं इसी क्वेश्चन पे आपको दो पैटर्न सिंपल वे में समझा पाऊँ। देखिए, एक तो मैंने ऐसा कर दिया RGGFPC और U। ठीक है, एक मैंने ऐसा कर दिया OBT, उसके बाद ये है QFF और D के सामने W कर दिया। ये दो बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद रहे। एक तो मैंने पहले नाम ही लिख दिया, किस कैटेगरी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं इसको, एक्सचेंज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एक्सचेंज में इस P से मैंने क्या बनाया R, E से क्या बनाया G, E से G, D से F, N से P, A से C और S से U, और सब में क्या किया है 2+। ठीक है, क्या ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट है? नहीं, ऊपर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब बेसिकली मैंने कोशिश करी है इस बार कि एक्सचेंज भी बताऊं, साथ में सेगमेंटेशन भी आपको समझा दूं। सेगमेंटेशन क्या होता है? जब एक वर्ड को 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और तब एक्सचेंज। कैसा एक्सचेंज किया मैंने? देखिए, ये मैंने 3 अलग कर दिया, ये मैंने 3 अलग कर दिया, EF PQ NOABST, 2 अलग अलग ग्रुप, और D के सामने उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिख दिया है। ये एक्सचेंज का एक नया पैटर्न है। ठीक है, तो बेटा बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट पैटर्न को समझाते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाए जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ईजी लगे। क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेसिक पैटर्न्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग की, अगर इस पैटर्न को मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, नंबर्स टू लेटर्स। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 मिनट में इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये बैंकिंग के लिए, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बटा एक क्वेश्चन पूछ ली तो अलग बात है। सपोज कर लीजिए मैंने इस बार एक नाम और लिखा और वो लिख दिया ISHITA। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम रहा है मेरी लाइफ में। चलो खैर, इसमें देखते हैं क्या बदलाव हो सकता है। मैंने लिखा 91989201, एक कोड तो मैंने ये बना दिया। दूसरा कोड 918921, तीसरा कोड 129819। ये 3 में बेसिक पैटर्न लिख दिया है और यहीं पर आपको सारी डिटेल समझा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है और उसके बाद समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कर लोगे। और नाम भी बहुत शानदार ले रहा हूँ आज तो मैं। चलिए, अच्छा, ये जो आई है अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू 9 होता है, एस है अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू 19 होता है, एच है 8 होता है, आई है 9 होता है, टी 20 होता है, A1। पहला तो आपको 9, 19, 8, 9, 20 एंड 1 यही दिख रहा होगा। मतलब डायरेक्टली जो भी प्लेस वैल्यू उसको पुट कर दिया, नंबर्स टू लेटर्स, लेटर्स टू नंबर्स। ये हो गया पैटर्न चेंज। कोई दिक्कत इसमें? आई डोंट थिंक सो। कर लेंगे आप बहुत आसानी से। अच्छा, अब क्या किया है, ये इससे मैंने बना दिया और इसी को बोला जाता है क्या, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। ये क्या होता है सिंगल डिजिट कन्वर्जन, समझिएगा। सिंगल डिजिट कन्वर्जन का मतलब है कि अल्फ़ाबेट में कुछ ऐसे लेटर होंगे जिसकी पोजीशन 10 से नीचे होगी, जैसे 98765, तो उसका एक ही लेटर होगा, एक ही नंबर होगा डिजिट में।
लेकिन कुछ लेटर ऐसे भी होंगे जिसका 9 से ऊपर हो जाएगा, जैसे 10, 11, 12। तो वो जो सपोज कर लो कि L है, L 12 पर, तो उस 12 को 12 ना रखे, 1 + 2 करके 3 कर दे, एक डिजिट में चेंज कर ले, इसीलिए उसको सिंगल यही किया है मैंने। 9 का 9, 1 + 9 10 बोलोगे, फिर से ऐड किया 1 8 9, 2 + 0 2 1, फिर ये एक तो वो हो गया सिंगल। अब ये क्या है, ये बेटा थोड़ा सा और घातक है, ये अपोजिट लेटर्स का प्लेस वैल्यू है। आई का अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं, ये अपोजिट लेटर का नहीं है, ये एक्सचेंज कर दिया है मैंने। ये इस लास्ट को यहाँ, सेकेंड को यहाँ, थर्ड को यहाँ, फोर्थ को यहाँ, फिफ्थ को यहाँ, सिक्स्थ को यहाँ, ठीक है। और ये बेसिक आपका लेटर्स टू नंबर है। और सी ये जो लेटर्स टू नंबर की बात कर ले, अदर पैटर्न की, ये एसएससी का डाई हार्ड पैटर्न है। एसएससी में कैलेंडर वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली 2 क्लास के बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ। जो बचे हुए पार्ट्स हैं अब वो है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, और फिर मैं आज ही चाहता हूँ कि मैं आपको बाइनरी कोडिंग की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँ। ऑल्दो ये बैंकिंग के प्री में अभी तक रेयर ही पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने सिलेबस में जितनी चीज़ें लिखी गई है सारे पढ़ के जाना, ठीक है। तो चलते हैं साथ में। मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें ठीक लग रही हो, तो चैनल को शेयर करें दोस्तों के साथ, नोन के साथ, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ और ऑलमोस्ट एवरी डे वीक में 4 क्लासेस में बैंकिंग के लेके आता हूँ, 3 क्लासेस एसएससी के लेके आता हूँ, एज वेल जो सीसेट का मेरा ऑफलाइन क्लास चल रहा है उस क्लास की फुल रिकॉर्डिंग में एज इट इज़ डालता हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। ये है बेटा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग अब समझने की बात है, होता क्या है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग इज समथिंग जहाँ पर एक सेंटेंस गिवन है, उसके नीचे कुछ कोड गिवन है और उस सेंटेंस में उस कोड को चेक आउट करना है। बेसिकली इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और दूसरा नाम होता है कॉमन एलिमिनेटर। जैसे इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली सॉल्व करके, आप भी इसको बड़ी इजीली फाइंड कर पाओगे। क्या लिखा, व्हाट इज द कोड फॉर 3, ठीक है। तो नॉर्मली हम 3 का कोड, लेकिन मैं अभी क्या चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ना फाइंड करके मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी लिखे गए सब का कोड कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जो पहला वर्ड है जनवरी, क्या ये जनवरी और किसी में दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है जनवरी इसमें। अच्छा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है। तो मुझे ये बताएं कि फर्स्ट में जो हैज़ 31 डेज है, क्या उसमें से कोई और थर्ड में दिख रहा है? आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो जनवरी का कोड है वो भी सिर्फ इसमें और इसमें से कोई एक जो कॉमन होगा। कौन सा है? लेट्स चेक इट आउट। TY इधर नहीं दिख रहा है, JK इधर दिख रहा है, तो ये JK और ये JK इक्वल टू किसका कोड हो गया? जनवरी का। इतना सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। और बताते हैं थोड़ा सा। अच्छा इसमें बेटा एक दूसरा वर्ड है हैज़। हैज़ चेक करिए तो हैज़ सेकंड में भी दिख रहा है। क्या हैज़ और कहीं भी दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। क्या इसमें दिख रहा है हैज़? नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, तो हैज़ फर्स्ट में और सेकंड में मैं पहले चेकआउट कराऊंगा कि क्या फर्स्ट और सेकंड में और कोई दूसरा वर्ड भी कॉमन है। आप बोलोगे हाँ सर, एक ये 31 और 31 और कॉमन है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में हैज़ 31 कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली वो हैज़ और 31 इन दोनों के अलावा, किन दोनों के अलावा? इन दोनों के अलावा, इसके और इसके अलावा और कोई नहीं है। इसका मतलब फ़िलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन है उसमें हैज़ और 31 का कोड सेपरेटली अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो सकता है आंसर? चेक करते हैं। YO OP OP, ये YO और OP कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इस दोनों का कोड YO और OP में से कोई एक हो जाएगा, बट कौन 100% श्योरिटी के साथ होगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई होप आपको समझ आने लग गया होगा कि आप कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। अच्छा हमसे क्या पूछा गया है? 3। हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 किस में है। 3 बेटा ये दिख रहा है, क्या इसमें 3 है? नहीं। क्या इसमें 3 है? नहीं। क्या इसमें 3 है? नहीं। तो क्या सिर्फ इसी में 3 है? हाँ इसी में।
अच्छा देखना क्या कोई और ऐसा वर्ड भी है जो सिर्फ इसी में है? पोंगल पोंगल इधर भी है, सेलिब्रेट सेलिब्रेट इधर भी है, इन इन इधर भी है, ये डेज और डेज इधर भी नहीं, सिर्फ 3 इसमें जो इसी में कॉमन है। इसका मतलब कोई एक कोड होगा ना जो सिर्फ इसमें होगा, कहीं और नहीं होगा। कौन सा कोड है? लेट्स चेक इट आउट। ये LB नहीं हो सकता 3 का, ये XZ नहीं हो सकता 3 का, ये GN नहीं हो सकता 3 का, ये TY नहीं हो सकता 3 का, तो बचा कौन सा? RE। इसका मतलब 3 इक्वल टू RE एंड इसमें एक ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन E जो 3 इक्वल टू होगा वो कौन सा हो जाएगा? RE एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर E। ठीक है, एक बार और चेकआउट कर लो। व्हाट इज द कोड फॉर 3? पोंगल सेलिब्रेट इन 3 days। ये 3 एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ 3rd से 4th सेंटेंस में है, इसके अलावा ये और किसी भी सेंटेंस में गिवन नहीं है। इसका मतलब इसका कोड भी सिर्फ 4th सेंटेंस में होगा और कोई नहीं होगा। आई होप चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं होता है। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन 1-2 और ज़रूर सॉल्व करवा देता हूँ। क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या है ये। इसमें इन्होंने क्या बोला है? इसमें इन्होंने बोला है व्हाट इज़ द कोड फॉर IUQW। तो पहले अपन चेक करेंगे कि IUQW किधर है। अच्छा, अगर इसमें देखें तो IU भी है और QW भी है। क्या ये IUQW और कहीं भी है? इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें भी है IU और QW। क्या ये और कहीं है? नहीं है। तो किस में है ये बेटा? IU फर्स्ट में और थर्ड में, दोनों को दोनों है। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस फर्स्ट में भी गिवन है और थर्ड में भी गिवन है। चेक करो कौन कौन सा है। प्रोबेबली राइटिंग टू द बैंक नहीं है। इसका मतलब राइटिंग और टू, और हमारा जो कोड होने वाला है वो कौन सा होगा? राइटिंग और टू। क्लियर? अच्छा, अब ये तो रहा डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने का, लेकिन क्या मैं ऑफलाइन में ऐसा पढ़ाता हूँ? तो आंसर है नहीं। मैं क्या कराता हूँ? मैं पहले इन सब का बोलूँगा आपको कोड निकाल लीजिए एक बार, ठीक है। उसमें आसानी क्या हो जाती है कि बेटा जब कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। अब हर क्वेश्चन का ऐसा सेपरेट अगर आप निकालोगे, टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें नुकसान हमारा खुद का होता है। तो क्यों हम अपना नुकसान करें? क्यों ना एक ही बार में सबका कोड ऐसा कॉमन एलिमिनेट करके फाइंड कर ले, फिर आंसर चेकआउट कर लेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा सी। यहाँ पर एक बात इन्होंने कह दी है, वॉट मे बी द कोड फॉर 2। अच्छा, अब चलते हैं 2 पे, और फॉर्चुनेटली इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने वही फाइंड किया है। अच्छा, इसमें है राइटिंग और 2, और इसमें भी है राइटिंग और 2, और इसका कोड हमने निकाला था कौन सा? प्रोबेबली कोई दो जो था कॉमन था, IUQW, IU और QW। लेकिन बेटा ये जो राइटिंग है और जो 2 है, इसका IU और QW में से कौन सा होगा हम 100% श्योर नहीं है। इसका मतलब 2 का पूछा है तो IU और QW ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। सो द करेक्ट आंसर इज A and C एंड दैट इज ऑप्शन नंबर E। इसी को क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। और प्रोबेबली आपको बड़े आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज कर लो कि एक वर्ड आपसे पूछ लेता, जैसे कस्टमर है, एक वर्ड होता कस्टमर, और दूसरा आपसे पूछ लेता योर। आपसे बोलता है कस्टमर और योर का कोड बताओ। ठीक है, मैंने कस्टमर एक वर्ड वहाँ ऐसा लिया जो ऑलरेडी इसमें गिवन है। मैंने कहीं तो देखा था ये रहा कस्टमर, ये गिवन है। लेकिन मैंने योर एक वर्ड ऐसा ले लिया, ये वर्ड योर मैंने एक ऐसा ले लिया जो यहाँ जो सेंटेंस गिवन है 1 2 3 एंड 4 इसमें मेंशन नहीं है। तो अब क्या करें?
उस केस में ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक ऐसा वर्ड दे देता हो जो इसमें गिवन नहीं है, इसका मतलब उसका कोड भी इसमें गिवन नहीं होगा, आपको उसके लिए कोई नया कोड ढूंढना पड़ेगा। तो आपका आंसर डिपेंड हो जाता है आंसर में, ऑप्शंस में, कि कौन सा ऐसा ऑप्शन गिवन है जिसमें कस्टमर का तो वही कोड होगा जो यहाँ गिवन है, लेकिन योर का कोड वो होना चाहिए जो यहाँ पर ना गिवन हो, बिल्कुल नया होता हो। समझ आ रही बात? और आप उस पैटर्न पे उसका आंसर फाइंड कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, सो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन कोडिंग समझ आया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, चीज़ें ईजी है। इसके आगे क्या है? इसके आगे बच्चे एक नया पैटर्न है जिसको बोलते हैं हम क्या, कंडीशनल कोडिंग। अब ये क्या है, इसको भी एक बार अपन सही से समझ लेते हैं, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए, तो देखिए कंडीशनल कोडिंग क्या है। कंडीशनल कोडिंग में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन है ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। इन्होंने क्या लिखा है, इफ द 7th अल्फ़ाबेट इज वोवेल एंड द 4th अल्फ़ाबेट इज कॉन्सोनेंट, देन ऑल द कॉन्सोनेंट शुड बी चेंज टू नेक्स्ट वोवेल एंड रेस्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कोडेड एज गिवन सिंबल। सपोज कर लीजिए कि मैं इसमें से एक वर्ड बनाता हूँ आपके लिए जो आगे क्वेश्चन में मेंशन होगा, या पहले मैं आगे वाले क्वेश्चन से एक वर्ड निकाल ही लेता हूँ। देखिए आगे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द कोड फॉर ट्रांसफ़र, ठीक है, मैं आपको इसी पे समझा देता हूँ। हमसे बोला गया कि आप भाई एक काम करो, क्या करो, आप एक वर्ड का मतलब बताओ कि ये जो ट्रांसफ़र है TRANSFER, ट्रांसफ़र का कोड क्या होगा। और इसको कंडीशनल कोडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कंडीशंस गिवन है, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ये वर्ड इन तीनों कंडीशंस में किस में फिट बैठ रहा है, और जिसमें जो चेंज बोला गया है वो चेंज करके यहाँ से कोड फाइंड कर लेंगे। अगर आपका वो एक से दूसरे से तीसरे में फिट हो रहा हो तो आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। जैसे नोट में गिवन है, इफ मोर देन वन कंडीशन अप्लाई द कंडीशन विल अपीयर वन बाय वन, पहले फिर दूसरा फिर तीसरा एंड सो ऑन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल कोडिंग। चलिए अब लिखा है ट्रांसफर, पहले देखते हैं कि द 7th अल्फ़ाबेट इज वोवेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, पहला ही फिट बैठ रहा है। एंड द 4th अल्फ़ाबेट इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये भी फिट बैठ गया। तो क्या चेंज करना है, देन ऑल द कॉन्सोनेंट शुड बी चेंज टू नेक्स्ट वोवेल, तो सारे ही कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट वोवेल से चेंज कर देना है। इसका मतलब आपसे कह रहा है कि जो टी है ना ये किससे चेंज होगा, यू से, आर भी किससे चेंज हो जाएगा, यू से, ए अभी वैसे ही रखते हैं, एन किससे चेंज हो जाएगा, ओ से, एस किससे चेंज हो जाएगा, यू से, एफ किससे चेंज होगा, जी एच, आई से, और आर किससे चेंज हो जाएगा, यू से। डन, ओके। अच्छा क्या कह रहा है, एंड कॉन्सोनेंट शुड बी चेंज टू नेक्स्ट वन एंड रेस्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कोडेड एज द गिवन सिंबल, और रेस्ट अल्फ़ाबेट कोडेड सिंबल। तो अल्फ़ाबेट में आपका बचा कौन सा, ए के सामने कौन सा है, एंड है, एंड मेंशन कर लीजिए। ई के सामने कौन सा है, हैशटैग, ई के सामने क्या मेंशन कर लीजिए, हैशटैग, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे आंसर करेक्ट है कि नहीं उसके पहले ये सिचुएशन को भी रीड करना पड़ेगा। क्या पता हमारा पहला ही क्वेश्चन 1 2 3 कंडीशंस में आता हो, तो हमें उसके पैटर्न पे चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू इट। इफ देयर आर मोर देन 5 कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा यही क्वेश्चन दूसरे कंडीशन में भी फिट हो रहा है, तो मतलब अब हमें दूसरा चेंज भी करना पड़ेगा। क्या कह रहा है, देन द कोड्स ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर हैव टू बी इंटरचेंज। तो जो थर्ड लेटर है और जो फोर्थ लेटर है उसका कोड क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैशटैग, और थर्ड किसका, थर्ड एंड फोर्थ लेटर का। अब हमें देखना पड़ेगा क्या ओ का इसमें कोड गिवन है 7, तो थर्ड एंड फोर्थ का, इसका मतलब यहाँ पर 7 और यहाँ पे एंड, ये चेंज हो जाएगा। डन, चलो क्या नेक्स्ट में भी है, इफ सेकेंड एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, सेकेंड और लास्ट, मतलब ये तीनों ही कंडीशन में ये क्वेश्चन आ रहा है, सेकेंड एंड लास्ट, देन द कोड ऑफ द वोवेल प्रेजेंट इन द वर्ड विल बी चेंज टू द कोड फॉर लास्ट कॉन्सोनेंट। इसका मतलब वोवेल का जो हमने कोड लिखा है उसको लास्ट कॉन्सोनेंट में बदलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें समझ आ रही है, इसीलिए इस पर्टिकुलर पैटर्न को बोला जाता है कंडीशनल कोडिंग। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो,
आपको देखना है कि वो क्वेश्चन इन तीनों में से किस कंडीशन में आ रहा है। अगर किसी एक कंडीशन में आता हो तो उस कंडीशन में जो चेंज बोला गया है वो चेंज कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा कंडीशंस में आता हो, या जितने कंडीशंस गिवन है सब में फिट बैठ रहा हो, तो एक बार इस नोट को रीड कर लीजिएगा जो गिवन होता है ऑलमोस्ट क्वेश्चन में। और लिखा है इफ़ मोर देन वन कंडीशन अप्लाई, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करता हो देन कंडीशंस विल बी अप्लाई वन बाय वन। पहले कंडीशन में आ गया वो अप्लाई करिए, फिर दूसरे में अप्लाई वो करिए, फिर तीसरे में आ गया वो, एंड देन फाइनल जो आपका आउटपुट होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूँ करके। ये व्हाट कैन बी द कोड ऑफ द वर्ड बिटवीन। हमसे पूछा गया है कि बेटा एक वर्ड है, क्या है, एक वर्ड है क्या, बिटवीन, और हमसे पूछा गया इसका क्या कोड है। पहले देखते हैं कि ये किस कंडीशन में आता है। इफ द सेवेंथ अल्फाबेट इज वोवेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नहीं पहले कंडीशन में तो नहीं आया। दूसरे में इफ देर आर मोर देन 5 कॉन्सोनेंट, 1, 2, 3, 4, दूसरे कंडीशन में भी नहीं आया। इफ सेकेंड एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, सेकेंड एंड दो, तीनों में से किसी कंडीशन में नहीं। अब क्या करें, तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता हो जो किसी भी कंडीशन में ना हो तो वो जिस कोड के सामने लिखा गया है वही उसका आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई कंडीशन, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इस तीनों में से किसी भी कोड में नहीं आता हो, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको डायरेक्टली उसके गिवन कोड के सामने चेकआउट कर लें। सो बी का कोड क्या गिवन बेटा, कुछ गिवन होगा 3, ई का कोड क्या गिवन है हैशटैग, टी का कोड क्या गिवन है एक्सक्लेमेटरी, डब्ल्यू का कोड क्या गिवन है 5, ई का कोड क्या गिवन है हैशटैग, और एन का कोड क्या गिवन है इक्वल। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आया? अब देखो मैंने जानबूझ के जब ये स्लाइड्स बना रहा था तो मैंने क्वेश्चन ही ऐसे रखे हैं ताकि आपको मैं एग्जैक्ट चीज़ तक पहुंचा पाऊँ। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे इस तीनों में से किस कंडीशन में आ रहा है। अगर एक कंडीशन में आता हो तो जो आता हो वो चेंज कर दीजिएगा, कंडीशन में लिखा हुआ होगा उसको सॉल्व कर लिया। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन में आता हो तो नोट रीड कर लीजिएगा, जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी उसको फॉलो कर लीजिएगा। ज़्यादातर में ऐसा मेंशन रहता है कि पहले फर्स्ट कंडीशन फॉलो, फिर सेकंड फॉलो, फिर थर्ड फॉलो। और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो किसी कंडीशन में आता ही ना हो, राइट, किसी भी कंडीशन में आता ही ना हो, तो ध्यान रखिएगा उसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में डिमांड नहीं की गई है, तो वो जिसके सामने जो कोड मेंशन किया गया है उसको डायरेक्टली पुट कर दीजिएगा एज इट इज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। और आई होप अब आपको ये कंडीशनल कोडिंग भी समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ है ही नहीं। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग एंड कंडीशनल कोडिंग इज समथिंग जो प्रोटी क्लियर आपके सामने दिया जाता है, उसमें रीड कर लीजिए, जो चेंज बोला जाता है वो चेंज कर दीजिए, वही आपका आंसर है। ठीक है, क्या मैंने और क्वेश्चन रखे हैं? अगर रखे हैं तो मैं एक क्वेश्चन और आपका सॉल्व करा देता हूँ। नहीं, दैट इट इज। ठीक है, यहाँ पर आया था काउंटरमैन, फिर उसको अपन फाइंड कर लेते, आंसर हमारा आ जाता। अब मैं आपको एक्स्ट्रा जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या, वो है बेटा बाइनरी कोडिंग। मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियरली समझ लें बाइनरी कोडिंग होता क्या है। ठीक है, फाइंड करने के 2-3 पैटर्न हैं। एक स्पेसिफिक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसको फॉलो करें। ठीक है, अच्छा, बाइनरी कोडिंग में 2 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक आपका बोलेगा नंबर्स टू बाइनरी कोड, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट मिलेगा जिसमें आपसे बोला जाएगा बाइनरी कोड टू नंबर। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी।
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही, इस बाइनरी का अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मतलब होता है 2, करेक्ट है। और 2 क्या होता है, वो इधर 1 और 0, क्या यही होता है? आपको होगा सा, हाँ बिल्कुल यही होता है। मतलब सिंपल सी बात ये कि कंप्यूटर हमसे कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेता है तो वो हमारी लैंग्वेज में नहीं लेता है, वो किस लैंग्वेज में लेता है, वो 0 और 1 के फॉर्मेट में प्रोसेस करके उसको दिखाता जरूर है हमारी लैंग्वेज में, बट वो हमसे लेता किस में है, 0 और 1 के फॉर्मेट, करेक्ट है। और इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो अब डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। मैं आपको एक छोटा सा सेगमेंट बताता हूँ। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे लिखा गया है कि बेटा 50 को बाइनरी कोड में बदल दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि बेटा ये एक बाइनरी कोड है, इसको नंबर्स में बदल दीजिए। यही 2 आपसे पूछा जाता है। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। एक तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है, एक डिवीजन वाला है। मैं अभी पहले मल्टीप्लिकेशन वाला बताता हूँ, वो मुझे ईजी लगता है और आई होप आपको भी ईजी लगेगा। सबसे राइट में एक काम करिएगा, सबसे राइट में एक नंबर लिखिएगा 1, और जब इसे लेफ्ट की तरफ बढ़ना शुरू करिएगा तो मल्टीप्लाई करना शुरू करिएगा 2 से। जैसे 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, अगेन 64, अगेन 128 एंड सो ऑन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने सबसे राइट में एक नंबर लिखा 1, और फिर मैंने आपसे बोला कि इस 1 से लेफ्ट की तरफ बढ़ना शुरू करिए, एंड वाइल गोइंग दिस डायरेक्शन आपको अपने पास जो अवेलेबल नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलना। ये पहला कॉन्सेप्ट नंबर 2। अच्छा मैंने किस नंबर का बोला है आपसे, मैंने बोला है 50 को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में ही लाइफ टाइम के लिए बाइनरी कोडिंग क्लियर हो जाएगा। क्या ये 50 इस सीरीज में दिख रहा है? आपका आंसर होगा नहीं। अगर दिखता तो क्या करते हैं, उसी नंबर को उसी से माइनस करके 0 बना देते। मतलब हमें करना क्या है, जो भी नंबर गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट करके 0 में कन्वर्ट। लेकिन इस अभी फिलहाल जो हमारे पास सीरीज है उसमें 50 अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 50 के इमीडिएट शॉर्टेस्ट नंबर को ढूंढेंगे, और इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में 50 का इमीडिएट शॉर्टेस्ट नंबर 32 है। तो हम क्या करेंगे, इस 50 में से 32 को माइनस कर दिया और रिमेनिंग क्या बच गया, 18। अब आपको क्या फाइंड करना है कि क्या ये 18 इटसेल्फ इस सीरीज में गिवन है। अगर गिवन होता तो डायरेक्टली उस 18 को 18 से माइनस करके 0 में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन नहीं है। तो अब इस 18 से इमीडिएट शॉर्टेस्ट नंबर फाइंड कर लिया, और वो क्या मिला, 2। क्या अब हमें 2 दिख रहा है इस सीरीज में? आंसर है यस। तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करके 0। तो बेसिक मैंने क्या किया, जिस नंबर का कोड जनरेट करना है उसको कन्वर्ट कर लिया 0 में। लेकिन इसके लिए प्रोसेस मैंने क्या की कि मैंने जो सीरीज लिख रखा है उसमें या तो डायरेक्टली नंबर गिवन हो, या अगर ना गिवन हो तो उसे इमीडिएट शॉर्टेस्ट नंबर का हमने यूज़ कर लिया। अब क्या करें, इसे बाइनरी कोड कैसे जनरेट करें? तो वाइल कन्वर्टिंग 50 इंटू 0 हमने यूज़ किया है 32, 16 और 2। तो जिस जिस नंबर का आपने यूज़ किया है उस नंबर के सामने आप लिखेंगे 1, और जिस नंबर का यूज़ नहीं किया उसके सामने लिखेंगे 0। इसका मतलब ये जो 50 इक्वल टू हो जाएगा 110010 एंड दिस इज योर बाइनरी कोड। ठीक है, यस चित्राक्ष। तो ये था हमारा नंबर से बाइनरी कोड, और आई होप आपको बहुत सिंपल लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलो ऐसा ही अगर मैं दूसरा रख दूं, दूसरा नंबर मैं आपसे बोल दूं कि बेटा आप मुझे 75 का बाइनरी कोड बताइए। एक इवन नंबर लिया था, एक ऑड ले लिया 75 का। अब क्या करें, फिर से सेम काम करेंगे। क्या 75 डायरेक्टली इस सीरीज में गिवन है? आप कहोगे सर नहीं। फिर क्या करें, चेक करते हैं ना 75 से इमीडिएट शॉर्टेस्ट कौन सा है। 75 से इमीडिएट शॉर्टेस्ट नंबर है 64। इसमें से 64 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 11। क्या 11 इट सेल्फ है? नहीं। 11 से छोटा कौन सा है, 8। इसमें से 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 3। फिर 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1। फिर 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 0। मतलब ये कि 75 को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ा 64, 8, 2 और 1। तो जिसका जिसका यूज़ किया उसके उसके सामने 1 लिखेंगे, और जिसका जिसका यूज़ नहीं किया उसके सामने 0 लिख देंगे, और वही आपका बाइनरी कोड हो जाएगा। डन।
आई होप समझ आ रही है। अब बात रही क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर आपसे पूछ लिया जाए 0 1 1 0 ये बाइनरी कोड है, इसका नंबर बताओ, तब क्या करें? तब भी बेटा काम सेम करना है, एग्जैक्ट सेम। कैसा? 1 1 0 1 1 0। क्या करें? इसका नंबर वही सीरीज लिख दो नीचे, सीरीज 1 2 4 8 16 एंड 32। अब क्या करें? जिसके सामने 0 है उसको छोड़ दें और जिसके सामने 1 है उसको ऐड कर दें, यही करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 8, 8 और 16 24, और 24 और 32 कितना हो जाएगा? 56। करेक्ट आंसर। समझ आया? मुझे लगता है कि बाइनरी कोड से नंबर और नंबर से बाइनरी कोड एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं चाहिए समझने के लिए, और आपको भी समझ में आ ही गया होगा। अब बात रही कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा पूछा जाएगा इतना सिंपल? तो आंसर है नहीं। तो कैसा पूछा जाएगा? ऐसा। सपोज कर लीजिए बेटा स्टार इक्वल टू लिखा हो 1 और हैशटैग इक्वल टू लिख दिया गया हो 0। डन। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता हो क्या? स्टार हैशटैग स्टार डिवाइडेड बाय स्टार हैशटैग। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, ये तो अलग ही कर दिया आपने, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं। लेकिन बेटा ये बैंकिंग में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सो लेट्स डील विद इट। अच्छा, यहाँ जो भी स्टार है, स्टार का क्या मतलब है? 1, और हैश का क्या मतलब है? 0। स्टार का क्या मतलब है? हैश का क्या मतलब है? 0। मतलब मैंने इस कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन का बेसिक ये पैटर्न है। ऑल्दो आप क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ 2 का मतलब होगा, 4 का मतलब होगा, 3 का, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट बस 1 और 0 होता है जिसका यूज करना है। तो हमने ये कर दिया। अच्छा, अब इसके सामने लिखोगे 1 2 4, इसका तो यूज ही नहीं करना, तो ये 4 और 2 क्या निकल के आ गया? 6। मतलब इसका मतलब हो गया 6। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 4 8, इसका तो यूज ही नहीं होगा, तो 8 और 2 10, और 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। इसका मतलब क्या निकल के आ गया? 11। अब हमें क्या करना है? इस 11 को 6 से डिवाइड कर देना है, जो भी आ जाएगा वो आंसर। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन आपको नहीं देखना, आपको समझना है बस ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ऐसा मान लेते हैं कि कॉपीराइट इक्वल टू 0 और डॉलर इक्वल टू 1, और ऐसा लिख दिया गया हो डॉलर 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 कॉपीराइट डॉलर का स्क्वायर माइनस डॉलर डॉलर कॉपीराइट का क्यूब। क्या करें? कुछ नहीं करें, कैलकुलेशन है बस। क्या करना पड़ेगा? डॉलर इक्वल टू 1 है, 0 है, 1 है, 1 है, फिर 1 है, 1 है। कॉपीराइट इक्वल टू 0 था, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 1 1। अच्छा, ये क्या बनेगा? 1 2 4 8 16, इसको हटा दो, ऐड कर दो 24 28, और ये बन गया 29, और 29 का स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबली 729। अच्छा, ये बनेगा 1 2 और 4, इसको हटा दो, ये 4 और 2 क्या हो गया? 6, और 6 का क्यूब क्या हो जाता है? 216। और अब क्या करें? इसका सब्ट्रैक्शन कर ले, जो आएगा आंसर आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाता है? बाइनरी कोड। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी, कंडीशनल कोडिंग भी और ये बाइनरी कोडिंग तीनों बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, जो बैंकिंग के सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें बचा है एक, जिसको बोलते हैं क्लॉक बेस्ड कोडिंग और न्यू पैटर्न कोडिंग। उसका लेक्चर आपको मिलेगा प्रोबेबली मंडे को, क्योंकि कल दिन है एसएससी का, और हम रिकॉर्ड करेंगे एसएससी वाला। ठीक है, सो पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। वीडियोज़ लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें, इसको सब्सक्राइब भी करें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। हाँ, ज़रूरत पड़े तो कमेंट जरूर करिए, डाउट्स अगर आता हो तो कमेंट में शेयर कर दीजिए। व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है मेरा, कादिर अली नाम से, डायरेक्टली वहाँ पर सर्च कर लीजिए, मिलते हैं वहाँ पे। अगर आपका डाउट्स आता है, बड़ी खुशी होगी, मैं पहले उस डाउट को ही सॉल्यूशन देंगे, उसके बाद ही आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, सो चलिए, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।